जादुई तंदूरी रोटी। राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ और छोटी बहन सीता के साथ रहता था और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। वह नौकरी की तलाश करते करते थक गया था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरा इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, जो आज मेरे हाथ में नौकरी भी नहीं है। तभी उसका दोस्त मीनू वहाँ आ जाता है। आओ बेटा मीनू, कैसे हो? नमस्ते माँ जी, मैं तो ठीक हूँ। क्या राजू घर पर है? हाँ बेटा, वह अंदर कमरे में बैठा है। ठीक है माँ जी, मैं उससे अंदर जाकर मिल लेता हूँ। अरे राजू, तू अंधेरे कमरे में उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? क्या बात है? मीनू, तुझसे कोई बात छिपी नहीं है और ना ही मेरे घर के हालत। राजू, तू फिक्र मत कर, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है जिसमें तंदूरी रोटी और बहुत सारी चीजें हैं। तुझे आना ही है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ राजू, टाइम पर आ जाना। ऐसा कहकर मीनू घर चला जाता है। अगले दिन मीनू के घर पार्टी होती है और राजू तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है। आ गए राजू तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी पार्टी में शामिल होने आए हो। ऐसा हो सकता है क्या? तू बुलाया और मैं ना आऊं? तभी मीनू को पता चलता है कि उसका जो बावर्ची है वह घर चला गया है। क्या हुआ मीनू, तुम ऐसे परेशान होकर बैठे हो? क्या बताऊं राजू, आज पार्टी है और मेरे बावर्ची की बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे घर जाना पड़ गया। अब इतनी बड़ी पार्टी के लिए तंदूरी रोटी कौन बनाएगा? बस इतनी सी बात, तू परेशान मत हो, मुझे तंदूरी रोटी बनानी आती है। क्या तुझे तंदूरी रोटी बनानी आती है? हाँ, अब समय बर्बाद मत कर और मुझे रसोई घर दिखा। मीनू राजू को रसोई दिखा देता है। राजू रसोई घर में घुस जाता है। तभी वह किसी चीज से लड़खड़ाकर गिरता है तो वहाँ एक पुराना टूटा हुआ तंदूर अचानक से आकर उसको बचा लेता है। अरे ये क्या, अभी तो ये पुराना तंदूर उधर कोने में रखा हुआ था और मेरे गिरने से पहले ये तंदूर ने मुझे संभाल लिया और मुझे गिरने से बचा लिया कैसे? अजीब बात है। उसके बाद वह आगे बढ़ जाता है और दूसरे तंदूर में तंदूरी रोटी सेकना शुरू कर देता है। तंदूरी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सभी मेहमान उसकी तंदूरी रोटी की तारीफ करते हैं। पार्टी के बाद, राजू, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो हमारी इज्जत पर पानी फिर जाता। अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। मीनू के पापा उसको 500 रुपए देते हैं और कहते हैं, ये लो राजू, तुम्हारा इनाम। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं किया था, एक दोस्ती के लिए किया है। अरे रख लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएंगे। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है। अंकल, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पैसों के अलावा आपकी रसोई में जो पुराना तंदूर रखा है वो मुझे दे दो। पर राजू, वो तो बहुत पुराना हो गया है। तुम्हारे किस काम का वो? पता नहीं अंकल, मेरा मन कहता है कि वो कुछ खास है। अगर आप मुझे वो दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तुम ये तंदूर ले जा सकते हो। राजू तंदूर लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। अरे राजू, तू यह टूटे हुए तंदूर का क्या करेगा? क्यों लेकर आया है इसे? माँ, मैं इससे तंदूरी रोटी का ढिया लगाऊंगा और तंदूरी रोटी बनाकर बेचूंगा। ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं तो इससे तंदूरी रोटी की रेडी लगा लेना। और वह राजू को कुछ पैसे देती है। वह उन पैसों से तंदूरी रोटी और सब्जी की रेडी लगाता है और अब राजू की तंदूरी रोटी सभी को बहुत पसंद आती है और सब उसकी तंदूरी रोटी बहुत चाव से खाते हैं। उसकी तंदूरी रोटी के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। एक दिन एक भिखारी राजू की रेडी के पास आकर कहता है, बेटा, 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। ठीक है बाबा। पर बेटा, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। कोई बात नहीं बाबा। और वह भिखारी को 2 तंदूरी रोटी और सब्जी दे देता है। बेटा, ये तो जादुई तंदूरी रोटी है, इसमें तो एक अलग सा स्वाद है। भगवान करे तुम्हारा ये कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। यह कहकर बहुत सारा आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से राजू जब भी रोटी बनाता, रोटी बहुत जल्दी जल्दी और स्वादिष्ट बनती।
मानो तंदूर में कोई जादू हो रहा है। राजू की रोटी अब जादुई तंदूरी रोटी के नाम से जानी जाती। इस तंदूरी रोटी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन एक नेता की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। सेक्रेटरी, मुझे बहुत भूख लगी है, पर यहाँ आसपास तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। सर, यहाँ पास में एक तंदूरी रोटी और सब्जी की रेडी है जो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है? सेक्रेटरी उसके लिए तंदूरी रोटी और सब्जी लाकर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसी तंदूरी रोटी और सब्जी तो मैंने कभी नहीं खाई। उसके हाथों में तो जादू है। ऐसा लगा जैसे मैंने जादुई तंदूरी रोटी खाई है। सेक्रेटरी, कल हमारे यहाँ जो पार्टी है उसमें जो तंदूरी रोटी बनाने वाला है वो छुट्टी पर गया है और हमें दूसरी तंदूरी रोटी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इसको 2000 तंदूरी रोटी का ऑर्डर दे दो, तो हमारी पार्टी में जो भी तंदूरी रोटी बनेगी इसी के यहाँ से आएगी। राजू को 2000 तंदूरी रोटी बनाने का ऑर्डर मिलता है। राजू ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी इतनी रोटी कैसे बना पाऊंगा? है जादुई तंदूर, तुम कल मेरी मदद करना। कुछ ऐसा ही कर देना कि समय पर तंदूरी रोटी दे पाऊं। अगले दिन जैसे ही राजू रोटी को तंदूर में डाले, रोटी कुछ सेकंड्स में ही बन जाती। ऐसे ही वह ऑर्डर पूरा करके नेताजी के घर पहुंचा देता है। अरे, ये तो जादुई तंदूर रोटी बना दी मैंने आज। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है। कुछ दिन बाद राजू की बहन के लिए रिश्ता आता है और रिश्ते वाले राजू की बहन को देखकर हाँ कह देते हैं। बेटा राजू, हमें लड़की पसंद है और हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तुम्हारा तंदूर चाहिए जिसमें तुम रोटी बनाते हो। राजू अपनी बहन की खुशी के लिए हाँ कह देता है और अब राजू की बहन की शादी हो जाती है और दहेज में तंदूर भी ले जाती है। देखो, हमें राजू का यह तंदूर मिल गया। अब हम भी इस तंदूर से जादुई तंदूरी रोटी बनाएंगे और प्रसिद्ध हो जाएंगे। इस तंदूर से हमें काफी पैसा मिलेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। दोनों माँ बेटे जैसे ही तंदूर को जलाते हैं, उसमें से राख का धुआं निकलता है जो उनके चेहरे पर चिपक जाता है और बहुत छुड़ाने पर भी छूटता नहीं है। अरे, यह क्या हो गया? यह धुआं तो हमारे चेहरे पर चिपक गया और अब तो साबुन से भी नहीं उतर रहा। कुछ देर के बाद दोनों फिर एक कोशिश करते हैं। रोटी तंदूर में डालते हैं तो वह रोटी जली हुई निकलती है। अरे, यह कैसा तंदूर है? इसमें तो रोटी सेक ही नहीं रही है, सारी जल रही है। पता नहीं राजू कैसे काम करता है इस तंदूर के साथ। तभी वह तंदूर आग उगलने लगता है और माँ बेटे दोनों डर जाते हैं। दूसरे दिन लड़के की माँ लड़के से कहती है, बेटा, यह तंदूर राजू को वापस दे आ। शायद हमने लालच में किया है, इस वजह से यह हमें गलत व्यवहार दिखा रहा है। लड़का तंदूर लेकर राजू के पास पहुंच जाता है। राजू भाई, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुमसे तुम्हारी रोजी रोटी तंदूर ही मांग लिया था। अब हकीकत में हमें पता चल रही है कि इसे आपके पास ही रहना चाहिए। राजू तंदूर पाकर बहुत खुश होता है और वह तंदूर की मदद से दूसरों की मदद करता है और व्यापार भी करता है, जिसके चलते वह एक प्रसिद्ध जादुई तंदूरी वाला बन जाता है। जादुई मिठाई। एक गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश के पास एक मिठाई की दुकान थी। वह स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। राजेश अकेला ही पूरी दुकान चला लेता था। सभी उसकी मिठाई को पसंद करते थे। दुकान अच्छे से चल रही थी। फिर समय के साथ साथ दुकान पर ग्राहक और बढ़ने लगे। तब राजेश ने सोचा, क्यों ना मैं एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लूं? वो मेरी मदद कर दिया करेगा तो दुकान चलने में आसानी होगी। यही सोचकर राजेश ने चंदू नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लिया। राजेश ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हें तो पता ही है इस गांव में मेरी मिठाइयाँ कितनी मशहूर है। आज तक मैं इसे अकेले ही चला लिया करता था, लेकिन अब ग्राहक बढ़ने की वजह से मैंने तुम्हें काम पर रखा है ताकि तुम मेरी मदद कर दो। जी, मैं ईमानदारी से आपकी मदद करूंगा। मिठाई बनाने का काम मेरा ही होगा। तुम्हें बस ग्राहकों को मिठाई तौल कर देना होगा। जी, मैं सब संभाल लूंगा। चंदू राजेश के साथ मिलकर काम करने लगता है। कई महीने तक सब सही चलता है,
लेकिन फिर चंदू काम चोरी करना शुरू कर देता है। राजेश की बात नहीं मानता है। उसे अब काम करने में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से सारा काम राजेश को ही करना पड़ रहा था। राजेश एक दिन चंदू से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, चंदू, आजकल तेरी आदतें बिगड़ती जा रही है। मैंने तुम्हें दुकान पर काम करने के लिए रखा था और तू तो सिर्फ बैठा ही रहता है। ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चला तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। बताइए क्या काम करना है। काम से निकल जाने की बात सुनकर चंदू सारे काम करने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल था। कई ग्राहक उदास होकर चले गए। चंदू, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। कोई काम तो करता नहीं है, ऊपर से तुझे हर महीने पूरी तनख्वाह चाहिए। मेरी दुकान से निकल जा। आज से मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही चला लूंगा अपनी दुकान। राजेश ने चंदू को दुकान से निकाल दिया और अब वह पहले की तरह अकेला ही सारी दुकान संभालने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हर रोज राजेश दोपहर के समय दुकान बंद करके घर खाना खाने जाया करता था। इसी तरह एक दिन वह दुकान बंद करके खाना खाने घर गया। वापस आकर दुकान खोला तो सारी मिठाइयाँ गायब थीं। अरे, ये क्या हुआ? मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ गायब हो गई? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? उस दिन राजेश को बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन भी जब राजेश खाना खाने आया तब भी यही हुआ। उसके दुकान की सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि अब से दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब राजेश उदास होकर दुकान पर बैठा था, तभी गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम चमन लाल था, वह आया। क्या बात है राजेश? आजकल बहुत चोरी हो रही है तुम्हारे दुकान पर। हाँ जी, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आखिर मेरी मिठाइयाँ गायब कहाँ हो रही है? इतना कहकर राजेश रोने लगता है। अरे 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 राजेश, रोना बंद करो। एक काम करो, गांव के प्रसिद्ध हब्बू बाबा के पास जाओ। हो सकता है कहीं वो तुम्हारी कुछ मदद करे। नहीं चमन भैया, मिठाई चोरी के मामले में बाबा जी क्या करेंगे? भाई, तुम एक बार जाकर तो देखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, कहते हो तो जाता हूँ। उसी शाम राजेश अपनी मुरझाई हुई शक्ल लेकर हप्पू बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी प्रणाम। आओ बेटा, क्या समस्या है? बाबा जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो जानते ही हैं कैसे हर रोज मेरी दुकान से मिठाइयों की चोरी हो रही है। अच्छा बेटा, तो तुम्हारे ही दुकान से चोरी हो रही है? जी बाबा, कोई मेरे दुकान से हर रोज मिठाइयाँ चुरा कर ले जाता है। बहुत नुकसान हो गया है धंधे में। बेटा, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, ये लो एक टोकरी मिठाई। बाबा, मैं इनका क्या करूं? बेटा, यह कोई आम मिठाई से भरी टोकरी नहीं, बल्कि जादुई मिठाई से भरी टोकरी है। तुम इसे लेकर जाओ और अपने दुकान पर रख देना, फिर देखना क्या होगा। जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा बाबा जी ने कहा, राजेश ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने दुकान पर नई मिठाइयाँ नहीं बनाई, सिर्फ बाबा की दी हुई मिठाइयों से भरी टोकरी रख दी और घर चला गया। राजेश जैसे ही घर आया, मिठाई चोर फिर से उसकी दुकान के पास आया। उसने पूरे चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। वो दुकान के अंदर आया और चारों ओर मिठाई खोजने लगा, लेकिन आज उसे सिर्फ एक टोकरी मिठाई ही दिखी। वो उसी टोकरी के पास गया और उसे जैसे ही अपने हाथों में उठाया, टोकरी भारी होते चली गई और उसमें मिठाइयाँ बढ़ने लगी। मिठाई बढ़ती ही जा रही थी। चोर सोच में पड़ गया कि इतने सारे मिठाई वो कैसे लेकर जाएगा। लगातार नई नई मिठाई बनी जा रही थी। वो सभी को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे
वो मिठाइयों के बोझ के तले दब गया और बेहोश हो गया। राजेश दुकान पर आया तो देखा कि पूरी दुकान मिठाइयों से भरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने मिठाइयों का मैं क्या करूंगा? राजेश अंदर गया। इतनी सारी मिठाई देखकर वो हैरान हो गया। जब राजेश दुकान के अंदर आया तब मिठाइयाँ बढ़नी बंद हो गईं। वो सारी मिठाइयों को किनारे करने लगा। तभी उसके पैरों के पास कुछ सख्त महसूस हुआ। अरे, मेरे पैर के नीचे क्या है? मिठाइयों को हटाते ही राजेश आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। राजेश ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। चेहरा देखकर हैरान हो गया। वह चंदू का चेहरा था। चंदू बेहोश था। राजेश ने उसे होश में लाया। चंदू, तूने ये सब किया है? चंदू समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे दुकान से चोरी क्यों की? मैंने कुछ नहीं किया है। तब राजेश ने चंदू को बाबा की दी हुई जादुई मिठाई के बारे में बताया। चंदू के पास अपनी गलती मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गलती मान ली। हाँ, मैंने ही ये सब किया क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। आपने मुझे काम से निकाल दिया और आपका दुकान मेरे बिना भी अच्छे से चल रहा था। यह सब देख मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने सोच लिया था मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगा। अरे, मैं तो दुकान बंद करके जाता था, फिर तू मेरे दुकान के अंदर कैसे चला आता था? मैंने ताला की दूसरी चाबी बनवा रखी थी। उसी की मदद से मैं आपकी दुकान के अंदर चला जाता था। मेरी मिठाइयाँ ले जाकर तू क्या करता था? मैं उन्हें बेच देता था और कुछ मिठाइयाँ खुद खा लिया करता था। आज जब मैंने मिठाई लेने आया तब सिर्फ एक ही टोकरी थी। जैसे ही मैंने टोकरी उठाया मिठाई बढ़ने लगा। ये सब हप्पू बाबा का कमाल है। शुक्रिया बाबा जी, आपकी वजह से ये आज पकड़ा गया। देख चंदू, इस चीज के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना जेल में भेज दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजेश ने आसपास के गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी और बाबा के पास जाकर उनको धन्यवाद कहा। चंदू अब कभी भी राजेश के दुकान के आसपास नहीं आया। राजेश अकेला ही अच्छे तरीके से अपना दुकान चलाने लगा।